और वो बस एक चीज़ बोलता है, मेरे साथ चल। और ये जो अमित है, ये बस चलने लगे, बिना कुछ सोचे समझे उसके पीछे चलने लगे। ये कुछ साल पहले की बात है। हम लोग ट्रेन से ट्रैवल कर रहे थे, सब भाई बहन लोग, मम्मी पापा सारे के सारे एक साथ जा रहे थे। तो नॉर्मली सफ़र में होता है कि यार कितना देरी फ़ोन चला लेंगे, तो हम लोगों ने सोचा कि यार अपने अपने ना कहानियाँ वगैरह सुनाते हैं, थोड़ा इंटरटेनमेंट भी हो जाएगा, रास्ता भी कट जाए। तो ऐसे ना कॉमेडी में ही हॉरर की बात चलने लगी। जब हम सब बैठ कर ये बात कर रहे थे, तो अचानक जो हमारे साइड वाले सीट पे अंकल थे, भैया थे, जो भी थे, उन्होंने शायद हमारी बात सुनी कुछ देर, और फिर हमारे पास आके बोलते हैं कि मेरे पास भी एक ऐसा इंसिडेंट है, मेरे साथ जो ऐसी घटना हुई है, मेरे साथ भी एक ऐसा हादसा हुआ है जो मैं तुम्हें बताता हूँ। तो हम लोग तो ऐसे ही यही सारी चीज़ें बात कर रहे थे, तो मैं चलो ये सुनते हैं कैसा है क्या है। तो उन्होंने बताया कि ये कुछ साल जब हम लोग उस समय ट्रैवल कर रहे थे, उससे कुछ साल पहले की उनकी अपना इंसिडेंट था कि वो और उनकी जो वाइफ है, वो लोग घूमने का उनको बहुत शौक है। तो वो कोई ऐसे माउंटेन रेंज वगैरह ढूंढ रहे थे जहाँ पे ट्रैकिंग कर सके, कैंपिंग कर सकें वगैरह। तो नॉर्मली जैसे इंडिया में हम जानते हैं कि बहुत ज़्यादा रेंजेस नहीं है, बहुत जितने भी हैं वो बहुत फेमस हैं, बहुत टूरिस्ट प्लेस बन गए हैं, बहुत भीड़ होती है। तो इन्हें ऐसी कोई जगह नहीं जानी थी, इन्हें कोई ऐसी जगह जानी थी जो मतलब बहुत ही कम एक्सप्लोर्ड है, बहुत ज़्यादा भीड़ ना हो। क्योंकि पीक सीजन में क्या होता है ना, ट्रैफिक वगैरह बन गया तो वो ट्रैकिंग में जितना मज़ा है तब बर्बाद हो जाता है। तो बहुत गूगल वगैरह करके कोई माउंटेन रेंज मिला। फिर उन्होंने डिसाइड किया कि हम पहले ट्रैक करेंगे, और ट्रैक करने का वहीं ऊपर कैंप करेंगे। तो गाड़ी वगैरह अपना नीचे ही जो है होटल वगैरह होता है या फिर कोई स्टॉपेज वाली जगह होती है, वहाँ पे अपना गाड़ी रख करके ट्रैक करना उन्होंने शुरू कर दिया। तो अंदाज़ा नहीं होता जब वो कहीं नए जगह जाते हैं तो कितना लंबा ट्रैक है, कौन सी जगह मिलेगी जहाँ हम स्टे करके कैंपिंग वगैरह कर सके परफेक्ट है कि नहीं। तो ये लोग ट्रैकिंग किए तो थोड़ा अंधेरा सा हो गया। तो इन्होंने मतलब ऐसा नहीं था कि पहली बार ट्रैक कर रहे थे, उन्होंने बहुत चीज़ सुनी थी कि जैसे हवाएं हो गई या फिर जो वो सुनापन होता है ना जैसे पहाड़ों में, तो आवाज़ें बहुत गूंजती है, एको करती है। तो कभी कभी ऐसा इल्यूजन हो जाता है कि कोई मैं पुकार रहा है। तो ये लोग ऊपर जाते रहे, तो अचानक से कोई इनको पुकारता है। इसका नाम मेरे से अमित है। तो कोई इनको अमित 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 करके से इनको कोई पुकार रहा है। अब वो जब इनको पुकार रहा है तो ऐसे नॉर्मल होता है कि चलो ठीक है, एको कर रही है, आवाज़ हो रही है, बट कुछ उसमें अजीब थी। कुछ अजीब ये थे कि वो जो साउंड इनको आ रही थी वो बहुत फेमिलियर साउंड। फिर इन्होंने इग्नोर किया, ये चलते गए, क्योंकि थोड़ा ज़्यादा अंधेरा होने लगा तो इनको कोई प्लेस ढूंढ करके अपना कैंप वगैरह सेटअप करना है। तो इन्होंने एक चीज़ नोटिस की कि वो आवाज़ जो है वो आ रही है, लेकिन वो धीरे धीरे कम हो जा रही है। मतलब एक होती है ना, एको में आवाज़ गूंजती है, वो गूंजने से ज़्यादा डायरेक्टली इनके कानों में आने लगी। जब वो बहुत ऐसा लगा नहीं कि बहुत नज़दीक से आवाज़ आ रही है, उस टाइम पे इन्हें रियलाइज़ हुआ कि ये आवाज़ इसलिए उन्हें अजीब लग रही क्योंकि ये उनकी खुद की आवाज़। फिर इन्होंने नोटिस किया कि अब ये आवाज़ और पास आते जा रही है और धीरे होती जाती है। मतलब होता है ना कि जब हम किसी के पास पहुंच रहे तो वॉइस काफ़ी लो हो जाती है, बहुत ज़्यादा चिल्ला के हम किसी से बात नहीं करते। तो जब ये थोड़ा ऊपर गए तो इन्हें ऐसा एहसास हुआ कि पीछे कोई है नीचे की तरफ से। इन्होंने देखा, बहुत मतलब ऐसा कुछ क्लियर दिख नहीं रहा था, बट इन्होंने देखा कोई है। तो मतलब एक अंदर से होता है कि यार पता नहीं कौन है क्या है, तो हम इग्नोर करके अपना आगे चल रहे हैं। अब वो आवाज़ धीरे धीरे विस्पर में बदलने लगी, मतलब तो बहुत धीरे धीरे से कान में आने आने का आवाज़ होता है, वो एकदम वैसा आने लगा। तो जैसे ही ये थोड़ा सा रुके तो वो बंदा उनके पास आता है, और जैसे जैसे पास आया थोड़ा अंधेरा हटा, तब इन्होंने देखा कि वो कोई और नहीं, वो खुद अमित है। मतलब वो अपने आप को देख रहा था, और वो जो आवाज़ थी वो भी इनकी थी। वो बंदा आकर के यहाँ इनको कुछ नहीं बोला, इनको बस इतना बोला, देखा उसको। पहले तो इन लोग को शॉक हो गया, लेकिन इनकी नो मतलब हालत ख़राब हो गई कि भाई ये कौन है। अच्छा, मतलब मेरा कोई जोड़ा तो है नहीं, अचानक से कहाँ से आ गए ये। तो ये शॉक में ही थे, और वो बस एक चीज़ बोलता है, मेरे साथ चल। और ये जो अमित है ये बस चलने लगे, बिना कुछ सोचे समझे उसके पीछे चलने लगे। और वो बच्चा बस बोला और वो मुड़ गया, और मुड़ के जैसे वो आगे बढ़ा ये इसके पीछे पीछे जा रहा। अब वो जो वाइफ है उनकी, वो भी और ये पूरा इंसिडेंट देख रही थी, और वो पहले एकदम शॉक में थी, लेकिन अचानक वो पैनिक कर दी कि भाई ये क्या हो रहा है मेरे साथ, और ये मतलब ये है कौन, क्या हुआ नहीं हुआ। इतना ज़्यादा पैनिक हो गई कि उसे पकड़ के बोलती वापस चलो, लेकिन उन्हें एहसास नहीं हुआ कि ये शायद हिप्नोटाइज, वो सुन ही नहीं रहे थे किसी।
तुम बोलते हैं ना जोर से पकड़ के, सुनो सुनो, कहाँ हो, क्यों इसके पीछे जा रहे हो, हमें यहाँ से जाना चाहिए, ये जगह ठीक नहीं है। बहुत ऐसे बोलने के बाद वो अपने होश में, और वो बोल रहे कि मेरे को कुछ पता नहीं है। उसने जैसे ही मेरे को बोला कि मेरे साथ चलो, मुझे कुछ पता नहीं है, मुझे उसका कुछ समझ नहीं आया कि मेरे को कुछ दिख नहीं रहा, या मेरे को कुछ समझ में नहीं आया कि मैं क्या कर रहा हूँ। इसके बाद किसी तरह से ऐसा हुआ कि, लेकिन वो जो बंदा था, जब मेरे को होश आया तो मैं देख रहा हूँ कंटिन्यूसली चला जाकर गायब हो गया। मतलब ऐसा होता नहीं कि अंधेरे में जा जाता और कहीं छुप गया, गायब हो गया, बताओ नहीं। उसने जैसे मेरे को बोला ना कि मेरे साथ चलो, उसका तो पीछे मुड़ के नहीं आया। वो पीछे मुड़ के उसे देखा भी नहीं कि मैं आ रहा हूँ नहीं आ रहा हूँ, बस तो चलता गया। हम लोग तब इतना ज़्यादा मेरा हालत ख़राब था, मेरा और मेरे भाई का। उसने हमें बताया कि इतना ज़्यादा हालत ख़राब था कि हम बस सोचे थे किसी तरह निकल जाए, बस नीचे उतर जाए। हमें डर भी लग रहा था क्योंकि वो उसी रास्ते से वापस गया, मैं वापस मिल जाए, वापस कुछ हो जाए। लेकिन फिर भी बहुत ज़्यादा हिम्मत करके हम लोग वापस आए, जहाँ हमने गाड़ी खड़ी की थी वहाँ पहुँचे। तब होता है ना कि रिलैक्स हुआ कि यहाँ पे एटलीस्ट 1-2 लोग हैं। ऐसा हादसा हुआ उनके लाइफ में जो वो चाह के भी भूल नहीं पा रहे। मतलब होता है ना कि तुम्हें डर भी लग रहा है और एंजाइटी भी हो रही है, और मतलब ऐसा भी लग रहा है कि ये था क्या, मुझे जानना है इसके बारे में, मेरे साथ ही क्यों हुआ ये, या ऐसा कुछ। तो ये लोग वापस आने के बाद उस पर रिसर्च करने लगे, माउंटेन रेंज के बारे में पढ़ने लगे, फोक लॉर्स, अर्बन लेजेंड्स, इनके बारे में ढूंढने लगे कि भाई कहीं से कुछ तो मिले। तो ये कोई बहुत बड़ी चीज़ थी नहीं, बट बहुत ज़्यादा रिसर्च करने के बाद इंटरनेट पर एक आर्टिकल मिला। और वो आर्टिकल ऐसा नहीं कि बहुत ही एक्सप्लेनेटरी फॉर्म में लिखा हुआ था या बहुत डीप में लिखा हुआ था, बट कहीं ना कहीं वो आर्टिकल इससे बहुत हद तक मैच कर रहा था किसी डिस्क्रिप्शन के से। तो ये लोग पूरा उन्होंने पढ़ा तो मेरे को पता चला कि ये एक फोकलोर है, अर्बन लेजेंड्स बोल सकते हैं, पहाड़ों का। ये बहुत ज़्यादा नहीं होता है, बहुत ज़्यादा देखने को नहीं मिलता है, लेकिन ये होता है एक्चुअल में। जैसे अब ये डीमन है या राक्षस है, स्पिरिट है, कोई साया है, पता नहीं क्या है, लेकिन ये पहाड़ों में होता है। और ये एक्चुअली अपने टारगेट्स को सेलेक्ट कर, मतलब अकेले या सुनसान जगहों पे ये ज़्यादा मिलते हैं, पहाड़ों पे मेनली। तो ये टारगेट को सेलेक्ट करते जो बहुत ज़्यादा स्पेशली वगैरह अपना स्ट्रॉन्ग नहीं है, ये वो मतलब कुछ अपने इनके होंगे, उस तरीके से सेलेक्ट करते हैं। ये उनका रूप लेते हैं ताकि उनको अट्रैक्ट कर सके। और ये इनका रूप लेने का इसलिए है कि मतलब कोई भी अगर फर्स्ट टाइम ऐसे देखता है अपने आप खुद वैसा ही, जिस ड्रेस में वो है उसी ड्रेस में देख रहा है, वैसी आवाज़ है, तो एक पल के लिए शौक लगता है। ये उस शौक का फ़ायदा उठा करके उसको अपने साथ लेके जाते हैं। अब अगर कोई उनके पीछे आने लग गया, फॉर एग्जांपल जैसे इनका केस था, इनके केस में तो क्या इनकी बाइक थी, उनको भी वो सारी चीज़ें दिख रही थी। तो जब वो जाने लग गए तो उन्होंने हिलाया या जो भी बोला, पैनिक हुई, डर के हिलाया, तो उनको शायद उससे अपना निज़म से हट गए। लेकिन कोई अगर अकेले हो, उनके साथ ये हो सकता है कि वो तो वक्त चला ही जाएगा साथ में। अब उसका क्या होता है नहीं होता है, ये उसके बाद क्या करते हैं वो जो स्पिरिट है नहीं पता। हो सकता है कि एक वो अपना शिकार बनाने के बाद फिर किसी दूसरे को ढूंढते हैं, फिर दूसरा रूप लेते हैं, और फिर वैसे ही सारा प्रोसेस चलता रहे। ये एक ऐसी कहानी थी जो हमने जब सुनी, कॉमेडी हॉरर का माहौल था ना, वो पूरी तरह से बदल गया।